बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास व्लॉग। सुबह का टाइम है, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया हूं और ये आ गया हूँ लिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस थी उन पर रिस्पॉन्स देने का और अप्रिशिएट करने का, और मैं रियली आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ का। सो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आइए हम सब मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं पार्किंग में आ गया हूँ और गाड़ी जो है वो बाहर ही खड़ी होती है, क्योंकि गाड़ी अगर बिल्डिंग के अंदर खड़ी करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। दैन बाहर जो है ना वो RTA पार्किंग में खड़ी करें। तो एक डेवलप कंट्री में 2 जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन जब भी कोई नया बंदा जाता है तो वो यही पूछता है कि मैं अपना जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो कहाँ फेंकूँगा और मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। गाड़ी आप इजीली ले सकते हो, लेकिन पार्किंग जो है ना वो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे आप डेली 2 दिरहम पर आवर्स के हिसाब से अब खड़ी करना पड़ता है गाड़ी आपको, तो अंदर जाएंगे तो अंदर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो क्या करें, तो रेडी हूँ जी ऑफिस जाने के लिए। आपको जो है ना अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, और अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें और मेरे साथ रहें। थैंक यू। ड्राइव शुरू करते हैं जी। और आप सोचते होंगे कि ये बंदा ज़्यादातर गाड़ी में रहता है या फिर बाहर जो है वो कम ही ब्लॉग बना रहा है अभी। तो सच्ची बात ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बंदा पसीने पसीने हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर आप बाहर रहेंगे तो आप जो है वो फिर पूरा स्वेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमको जो है ना ऐसी जगह ही देखनी पड़ती है जहाँ पे हम AC में रहें, तो आपसे अच्छी तरीके से बात भी हो सकती है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप दिल लगा के काम करें, सीरियस रहें अपने काम के साथ, ठीक है। वो कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी काम के लिए। आप काम छोटा कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, और इस पर कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। और आप एक और बात भी है कि आप ये भी कभी भी ना सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जो वर्ड है ना, इसने बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो ख़राब की हैं कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। देखें जी, आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कह रहा है, और आपको वो काम इंतहाई दिल लगी से सीरियस होके करना चाहिए। आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बताऊंगा कि आप अपने साथ ये वादा करें कि आप जो काम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं या अपना बिज़नेस है, प्रॉपरली सीरियस होके और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे और होनेस्ट रहेंगे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी या अपने बिज़नेस के साथ जब तक होनेस्ट नहीं होंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि मुझे कोई देख रहा होगा तो तभी मैं अच्छा काम करूँगा। अपना हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। अपना बेस्ट जो है ना वो करें, ऑटोमेटिकली आपका बेस्ट जो है ना वो बाहर आएगा, ठीक है। अल्लाह पे छोड़ दें सब कुछ, वो देखने वाला है, वो दिलों के बेहतर जानता है हम दूसरे लोगों की निस्बत। तो अपने जब आप दिल में ये ख्याल करते हैं कि हाँ यार मैंने अपने दिल से ये काम करना है, और आप जब शाम को घर जाते हैं या बिस्तर पे लेटते हैं तो उस टाइम आप ये सोचते हैं कि यार मैंने आज जो किया है क्या
वो मेरी जो आज का दिन की जो सैलरी थी वो मैंने हलाल की है। आप सेटिस्फाइड हैं अपने दिल से तो फिर तो ज़बरदस्त है। किसी की सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। मेरी हर वक्त यही कोशिश होती है कि मैं हर वो अच्छा काम करूं जो मेरी कंपनी के लिए, ठीक है, जो मेरे डिपार्टमेंट के लिए, जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। ठीक है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। अल्लाह पाक ने वो सब कुछ दिया हुआ है जिसका मे भी मैं काबिल नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे दोस्तों का, मेरी फैमिली का कोऑपरेशन है और उनका प्यार है, जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ और जो मुझे मिला हुआ है। और मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस होनेस्ट रहना जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप होनेस्ट रहेंगे अपने काम के साथ, अपनी कंपनी के साथ, तो अल्लाह पाक आपको उसका सिला ज़रूर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आप परेशान नहीं हो। ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाहता था आज की वीडियो में। तो क्योंकि ड्राइविंग करते हुए ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं अभी कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि डिस्टर्ब होता है बंदा। और ड्राइविंग यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है तो इस वजह से हमको थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है ताकि जो है ना हमारी वजह से कुछ और डिस्टर्ब ना हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। ठीक है। एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने आपको देना था आज। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है ना अपने आप को इस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो भी है, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इट्स वेरी हॉट डे फॉर मी टुडे। एक्चुअली मैं 2 साइट पे विज़िट कर चुका हूँ ऑलरेडी और अभी तीसरी साइट पे मैं विज़िट करके अभी निकला हूँ। तो टाइम तकरीबन 3:30 हो रहे हैं इस टाइम। तो भूख भी लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अभी सोच रहे हैं कुछ खा पी लिया जाए। जी मैं इस टाइम JVC में हूँ। दुबई का एक इलाका है JVC, मोटर सिटी के बिल्कुल पास है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक जिम है हमारा, इसको हम डील करते हैं। और सुबह से एक अपनी साइट थी, एक और जिम था, वहाँ पे भी गए थे इंस्पेक्शन के लिए। फिर CEO के साथ मीटिंग भी थी और फिर अभी तीसरा ये चेक किया है। तो ये चेक करने के बाद अभी गाड़ी में बैठा हूँ आके। तो अभी दिल कर रहा है कुछ खा लेते हैं। जी भूख तो लग रही थी बिल्कुल, लेकिन अभी फिर कॉल आई है आपकी वीडियो के बीच में कि मुझे वापस फिर जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन करनी है, एक और चीज़ की चेक करना है और उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो ऐसे ही होता है जी, हमारी ड्यूटियाँ ऐसी हैं। तो अभी फिर वापस जाना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ ही पे हूँ क्योंकि एक इंजीनियर्स हैं वो आ रहे हैं और उनसे एक मीटिंग करके और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसे ही होता है, जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हम अभी खाना खाएंगे या ऐसे करेंगे तो ऐसे मौके आ जाते हैं। और लेकिन हम लोगों को ये फ़ील बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी फील क्यों नहीं होते, क्योंकि हम यूज़ टू हो गए हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है कि यार ठीक है खाना नहीं मिला, ठीक है शाम को खा लेंगे। शाम को हो सकता है थके हुए जाकर सिर्फ चाय पियेंगे या कुछ और खा के सो जाएंगे। ये परदेश में बिल्कुल नॉर्मल होता है ये सब कुछ। तो हम इससे परेशान भी नहीं होते और ना से डिसहर्ट होते हैं, और क्योंकि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आपको, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक है अगर आप
इसके बारे में मालूमात हो सकें, आपको कुछ जान सकते हैं, आप जानना चाहते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जी वापस जा रहे हैं जी, मीटिंग हो गया है, जो बात करनी थी वो हो गई है, सारा कुछ मसला मसाइल जो था वो हल हो गया है। तो अभी हम फिर वापस जा रहे हैं। अभी खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अभी खाऊंगा तो फिर शाम को नहीं खा सकूँगा, तो इसलिए हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। और वापस अपने ऑफिस में जाऊँगा, फिर उसके बाद जिम और उसके बाद फिर घर। जी मैं ऑलरेडी पहुँच गया हूँ अपनी ऑफिस के पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर दी है और अभी जो है फिर ऑफिस चलते हैं। हाय, हाउ आर यू? गुड, वाज एवरीथिंग ओके, दैट्स गुड। जस्ट रीच इन द ऑफिस और अभी क्या करना है कि जो थोड़ा बहुत आज का मीटिंग्स थी या और कुछ था सबको ऑफिशियल रिकॉर्ड में लेके आना है। तो अभी क्या है कि अभी काम तो डन हो गया है, मैसेज भी चेक किए हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि जो मेरा व्हाट्सएप पे डेली जो मैसेज होते हैं वो नियर 500 या अबव 500 के लगभग होते होंगे। तो उन सबको चेक करना, फिर उन पर रिस्पॉन्ड करना और जहाँ पे ज़रूरी हुआ उस पर एक्शन लेना, ये सारा कुछ ज़िम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉब की। इवन के ऑपरेशन हेड होने के बावजूद मैं हमेशा नीचे से सबको देख के लाता हूँ, देखता हूँ उनको चेक करता हूँ, उनको कुछ प्रॉब्लम है कुछ नहीं है। तो मीन के फिर क्या होता है कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है यार, मेरी टीम जो है वो ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक साइड इंचार्ज की और प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो इसलिए मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो अभी सब कुछ करके नॉट कंप्लीट, मैं ये नहीं कह सकता कि आई डन एवरीथिंग, इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इन सम मिनट्स, so it will take long time, maybe after the gym and after I go home, so after this maybe I will check again my all documents and all emails and all WhatsApp groups, okay, so I will be check and I will be take action on that. so now चेंज का टाइम आ गया है, तो अभी चेंज करेंगे और जिम जाएंगे, क्योंकि जिम जाने का मकसद जो होता है वो मुझे क्या लग रहा है कि मैं जिम जाने के बाद जो मुझे फ़ील होता है वो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ बिल्कुल, जो है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो आप मैं कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है उसके बाद। तो इसलिए जिम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्ट्रेस रिलीज़र है। तो बाकी आपको ऐसे ऐसे बताते रहेंगे, साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो चेंज हो गया जी, अभी चेंज होने के बाद अभी जिम जा रहे हैं जी। तो ये एक्चुअली बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे हम जो हमारा ऑफिस भी इधर ही है और हमारे लिए एक अपार्टमेंट भी इधर ही होता है, जहाँ पे हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा घर नहीं था तो ये सिर्फ हम चेंजिंग या फिर वॉशरूम या फिर खाना। तो हम रेडी हो गए हैं जी जिम में जाने के लिए। तो आज जिम में आपको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अच्छी बात नहीं है हर रोज़ जिम में आपको लेके जाना, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं होती। वहाँ पे और लोग होते हैं, वहाँ पे हमारी रिसेप्शनिस्ट अभी नहीं है। देखें जी, छुट्टी होने के बाद ये 5 बजे चली जाती हैं। तो अभी जो क्या है कि मेरी और कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मेरे पास हैं। तो अभी हम जिम में जा रहे हैं जी, और उसके बाद फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, थोड़ा सा चेंज करके ना वैसे ही बंदे को रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है। इवन कि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, पूरे दिन में मेरे ख्याल में ऑफिस में मैं 1 घंटा या 2 घंटे बैठा हूँगा। 1-2 घंटे ऑफिस में बैठने के बाद फिर उसके बाद मैं फिर आपको बोला था 1-2 मीटिंग थी, CEO के साथ भी मीटिंग थी, और फिर एक और साइट पे जाना था इंस्पेक्शन के लिए। फिर वहाँ पे भी एक बंदे को मिलना पड़ गया, तो और ज़्यादा लेट हो गए। और अभी वापस आया हूँ, तो सिर्फ ऑफिस में जाकर मैं 20-25 मिनट बैठा हूँगा, और छोटे छोटे काम थे वो किए हैं। और इवन के सब साइट खाली हो गई है, सब लोग छुट्टी हो गई है, सब चले गए हैं।
और तो थक जाता हूँ बंदा, तो कह सकते हैं कि ये हार्ड डे था और मेरे ख्याल में इस व्लॉग का टॉपिक भी हार्ड डे ही होगा। तो ऐसे ही होता है। अभी जिम के लिए रेडी हो गए हैं, सो जिम के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपसे। जी जिम हो गया जी, और बस गाड़ी में बैठ के हूँ, थक गए हैं बहुत ज़्यादा अभी तो अभी घर की तरफ जाते हैं। बस आपसे बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, क्योंकि पहले भी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और ये भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो बस यही बोलूँगा कि अपनों से हमेशा कनेक्टेड रहिए। आप कनेक्टेड रहेंगे तो रिश्ते ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो और सेकंड थिंग, मेरे सब कोलीग्स जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं वो सारे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं जी कि आपका ब्लॉग उनको समझ नहीं आता क्योंकि आप उर्दू स्पीकिंग हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल देम दिस इज़ माय नेशनल लैंग्वेज एंड आई लाइक टू स्पीक उर्दू and but I will be do something for you people as well, don't worry about that, and soon you will be get a vlog in the English only for you people, only for the other nationalities who can't understand me. And thank you so much, even you don't understand me and you like my videos and also comments on that, okay, and thank you so much, I really appreciate for that. और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं फिर यही बोलूँगा कि प्लीज़ कनेक्टेड रहिए अपनों से। आप कनेक्टेड रहेंगे तो रिश्ते ज़िंदा रहते हैं। जब मैंने ये व्लॉग शुरू किए थे तो मेरे एक कज़न है आकाश हैदर, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी, भाई कुछ भी हो, हमें कुछ समझ आए या ना आए, या आपको कोई लाइक करे या सब्सक्राइब करे ना करे या करे, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम आपको देख लेंगे। तो देखिए कि यही चीज़ होती है, एक छोटा सा बच्चा है और वो उसने इतनी बड़ी बात की है। तो मैं भी आप सबको यही बोलूँगा कि कनेक्टेड रहिए अपनों से, ताकि आप रिश्ते ज़िंदा रहें, एहसास ज़िंदा रहें। बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।